इसी से अब हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हम्म, पर आते हैं ना। आई एम श्योर कि हमारे व्यूअर्स भी वेट कर रहे होंगे उसका। क्रिमिनल बॉडी लैंग्वेज। हम्म, कि बॉडी लैंग्वेज से हम डिसेप्शन और झूठ, और जब कोई गिल्टी होता है कोई क्राइम का, हम्म, तो ये सब हम कैसे डिकोड कर सकते हैं, मतलब कैसे बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट्स डिकोड करते हैं। और कुछ हम्म। क्रिमिनल्स की हम बॉडी लैंग्वेज भी आपके साथ पढ़ना चाहेंगे इफ़। ओके, श्योर। फिर से मैं आपको एक एक्सरसाइज देना चाहता हूँ। आई नो, लेकिन इससे थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा आपको और जो व्यूअर्स को। अब आप चार ऐसी चीज़ें मुझे बताइए जो आपने कल करी हो। ऐसी बड़ा बड़ा इवेंट बता दीजिए, वॉक पे गए, खाना खाया, ऐसे करके चार चीज़ें, पर सही ऑर्डर में बताइएगा। ठीक है। सोच लिया आपने? ओके, सो बताइए। योगा, हाँ, रीडिंग अ बुक, हाँ, arranging my closet, हाँ। and then washing my clothes. ओके, ठीक है। अब इसको बैकवर्ड में बताइए, इसी ऑर्डर में बैकवर्ड बताइए। Washing my clothes, हाँ। arranging the closet, uh, reading a book, हम्म। and yoga. ओके, वेरी गुड। अब अच्छा कर रहे हैं आप। ये फर्स्ट स्टेज है अभी। अब इसकी सेकंड स्टेज है। अब आपको ये जो आपने मुझे बताया, इसमें कोई एक दो इवेंट बना के डाल दीजिए जो आपने किया ही नहीं है। झूठ। हाँ, ठीक है। ठीक है, सोच लिया आपने? या आप बताइए। डांस क्लास। वो फोर्थ ऑर्डर ऑर्डर। ऑर्डर में बोलिए। ओके। योगा, हम्म। रीडिंग अ बुक, डांस क्लास, अरेंजिंग माई क्लोजेट, एंड वॉशिंग माई क्लोथ्स। ओके, गुड। बैकवर्ड जाइए। Washing my clothes, arranging my closet, dance class, reading a book, yoga. ओके, गुड। सो जो सेकंड वाले में था, आप बैकवर्ड जब जाते हो उसमें, तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि फैब्रिकेटेड इन्फॉर्मेशन, जब कोई हम इंफॉर्मेशन बना के डालते हैं तो उसमें ज़्यादा रिकॉल करना होता है कि मैंने Yeah. क्या बताया था, व्हाट इज़ इट। सो जब मैं किसी की स्टोरी सुनता हूँ कि उस दिन क्या हुआ था, तो उस कंडीशन में मैं बोलता हूँ कि अब जो भी आपने मुझे बताया है, आप इसको उल्टा बताओ, उस दिन आपने क्या किया था। उसमें उनको बहुत स्ट्रेस फील होता है। इन द मीन वाइल, जब आपने कहा कि क्रिमिनल की बॉडी लैंग्वेज, ज़्यादातर लोग ऐसे सोचते हैं कि उन्होंने आई कांटेक्ट नहीं किया तो झूठ बोल रहे झूठ हैं। बोल रहा है। ये हम अपने पेरेंट्स से सीखते हैं, क्योंकि हमारे पेरेंट्स हमें बचपन में बोलते हैं, मेरी आंखों में देखो, मुझे पता चल जाएगा जब तुम झूठ बोल रहे हाँ। होगे। हमें लगता है सच में उन्हें पता चल ही जाता है, या तो यू डोंट मेक एन आई कांटेक्ट। लेकिन एक्चुअली में अगर आप आई कांटेक्ट नहीं कर रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप झूठ बोल रहे हो। आपको याद है कि फर्स्ट टाइम आपका एक्सीडेंट कब हुआ था? नॉट रियली। साइकिल से, स्कूटर से? हाँ, ऐसे याद है, बट फर्स्ट टाइम पता नहीं वो फर्स्ट टाइम था क्या, बट आई ओके, रिमेम्बर। अब मेरे को आंसर नहीं चाहिए, पर मुझे आंसर मिल गया। आई एम श्योर बाकी व्यूअर्स ने भी देख लिया होगा कि जब मैंने आपसे पूछा तो आपकी आईज टॉप लेफ्ट में गई है ना? आपने करके भी दिखा दिया अभी। या तो आपने एक कॉन्टैक्ट ब्रेक किया, पर आप सच में रिकॉल कर रही थी, झूठ तो नहीं बोल रही थी। सिमिलरली ये चीज़ें अगर आप सामने वालों को ट्रेन करें तो आपको पता चलेगा कि वो एक्चुअली में रिकॉल कर रहे थे। प्रॉब्लम तो तब आती है जब सामने वाला एफर्ट ही नहीं करता और आइज कंटिन्यूसली आप ही को देखती रहती है। यहाँ पे कोई एफर्ट ही नहीं है, ठीक है। तो जो झूठ बोलता है वो ज़्यादा आई कांटेक्ट करता है। वो ना लेफ्ट देखेगा ना राइट देखेगा, वो यही देखता रहेगा कि आपको मेरी बात पे कितना बिलीव है। और अगर रूम में दो लोग बैठे तो दोनों के साथ आई कांटेक्ट करेगा। क्योंकि वो बिलीव करवाना चाहता है। एक्सीलेंट, क्योंकि वो बिलीव कराना चाहता है कि आपको मेरी बात पे विश्वास हो रहा है ना, या मैं और बताऊं आपको। सो दैट इज़ वन। ट्रस्ट बिल्ड कर रहा है वो एक तरह से। यस। और उसमें वो अपनी आईज टेक ऑफ नहीं करता। और इसमें मैं आपको बताता हूँ, बच्चे भी आते हैं। मैं हार्डकोर क्रिमिनल्स तो अलग बात है, बच्चे भी आते हैं। बच्चे भी देखते रहते हैं कि ये कितना बिलीव कर रहे हैं, या मैं स्टोरी में कुछ और ऐड कर दूँ थोड़ा। ये जो लोग देख रहे हैं उनको भी रिलेट होगा कि अपने घर पे रोज़ बच्चों से बात करते हैं तो वो कितना बच्चों में ऐसा देखते हैं। नोज़ बहुत अच्छा इंडिकेटर है। जो मैं कई बार सेंसिटिव क्वेश्चन पूछता हूँ तो कई बार मैंने देखा है कि उनका हाथ नोज़ पे चला जाता है। स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ने लगता है तो वो। और तीसरी चीज़, जैसे मान लीजिए किसी ने चोरी करी, तो वो वर्ड चोरी यूज़ नहीं कर पाएगा। क्या आपने चोरी करी? मैंने तो कोई सामान नहीं उठाया। वो वर्ड चोरी यूज़ नहीं करेगा, वो बोलेगा मैंने कोई सामान नहीं उठाया। आपको ऐसा लगता है वो क्यों करेगा? मतलब वो चोरी क्यों नहीं बोल पा रहा?
क्या लगता है? क्योंकि वो रिकग्नाइज नहीं करना चाह रहा उस चीज़ को। यस, क्योंकि द मोमेंट ही यूजेस दैट वर्ड चोरी, एक्नॉलेज हो जाएगा। एक्नॉलेज भी हो जाएगा और प्लस उसी टाइम उसका हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर सब बढ़ जाएगा और उसमें दिखने लगेंगे वो सिग्नल्स जो वो नहीं दिखाना चाह रहा है। ठीक है, सो ऐसा भी आपको देखने को मिलता है। क्वेश्चन रिपीट करना, मैं अभी भी क्रिमिनल्स पे ही हूँ, मैं पूछता हूँ कि आप कल कहाँ थे, तो आप मुझसे पूछ रहे हो कि मैं कल कहाँ था, पता तो है आपको। क्वेश्चन रिपीट करना, इससे टाइम बाय करते हैं लोग। तो इतनी देर में मैं सोच भी लूँगा कि मेरे को क्या जवाब देना है। और क्वेश्चन रिवर्सल ज़्यादातर इसलिए होता है कि मैं आपको कोई और आंसर बना के दूँ। आई ब्लिंक होने लगेगी, ये शोल्डर तेज़ मूव होने लगेंगे क्योंकि ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है। हम 12 to 20 टाइम्स ब्रीथ करते हैं 1 मिनट में। जब रिलैक्स्ड होते हैं तो आपने बच्चे को सोते हुए देखा है, उसका एब्डोमेन है ऐसे ऊपर नीचे जाता है। या लेकिन व्हेन यू स्ट्रेस तो ये अपर डायफ्राम में आ जाता है, फिर ये शोल्डर्स आपको ऊपर नीचे आते हुए दिखाई देंगे। आपको पता चल जाएगा कि सामने वाला रैपिड ब्रीथिंग कर रहा है, यस। यानी स्ट्रेस में उसके ब्रेन को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। तो आपको आइडिया हो जाएगा, हैंड मूवमेंट बढ़ जाएगा या बिल्कुल फ्रीज हो जाएगा। मैं आपको बताऊँ, कुछ कुछ जो लोग हाई स्ट्रेस सिचुएशन में झूठ बोलते हैं वो हिलते ही नहीं, ना लेफ्ट जाएंगे ना राइट जाएंगे ना हाथ मुड़ेगा कुछ, कि उन्हें पता है कि आप ऑब्जर्व कर रहे हो। तो बिल्कुल ये वही फ्रीज। आई गेज वाली चीज़ हो गई कि आइज़ को इधर उधर ना मूव करना। हाँ बिल्कुल, हम्म। उनका बॉडी का पार्ट कोई मूव नहीं करेगा 2 घंटा यस। 3 घंटा, दे सिट लाइक दैट। तो कुछ क्रिमिनल्स का हम केस स्टडी करते हैं, मतलब कुछ हाँ श्योर। क्रिमिनल्स के बारे में हमें बताइए कि उनकी बॉडी लैंग्वेज को हम डिकोड करते हैं। ओके, तो हम जैसे बात करते पहले टेड बंडी की, तो टेड बंडी जब भी किसी को लेने जाते थे या पिक करके उनको मारने जाते थे, तो उससे पहले वो उनको पहले इंटरेस्ट लेते थे। और वो तो सीरियल किलर थे, साइकोपैथ थे। जिनको नहीं पता है, टेड बंडी ने 30 मर्डर्स करे, उनके सर काट के ट्रॉफी की तरह रख लेते थे वो। और खुद उन्होंने साइकोलॉजी पढ़ी और लॉ पढ़ी और हॉलीवुड का एक्टर जैसे दिखते थे। तो लोगों ने कहा इतना गुड लुकिंग आदमी और इतना वेल स्पोकन वेल एजुकेटेड, ये तो क्राइम कर ही नहीं सकता। हेलो इफेक्ट, इसको साइकोलॉजी में क्या? हेलो इफेक्ट कहते हैं। उनका नेक टिल्टेड रहता था टू पुल द अदर पर्सनस इंटरेस्ट, स्माइल बहुत अच्छा करते थे, तो उससे लोगों को लगता था कि ठीक है, और हर क्वेश्चन का आंसर देने को रेडी रहते थे। ये साइकोपैथ की है, बॉडी लैंग्वेज है। साइकोपैथ की बॉडी लैंग्वेज है। ठीक है, ओपन भी रहेगी और आपकी तरफ भी रहेगी, उनको फील ही नहीं होता इमोशन, तो उनको डर नहीं लगता है। लेकिन जो दूसरे क्रिमिनल्स हैं, जो हैबिचुअल क्रिमिनल्स हैं, जिनसे अगर आप बात करो तो वो तो बिल्कुल सामने आ जाते हैं, आपके साथ आई लॉक भी करेंगे और आपके क्वेश्चन से डरेंगे भी नहीं, उनको कोई डर नहीं होता। लेकिन जो बेचारे कहीं फंस गए या फर्स्ट टाइमर ऐसे हैं, अगर आपने उनसे क्वेश्चन करना शुरू किया और अगर ये नीचे सपोर्ट नहीं है और मैंने पूछा कि कल किसके साथ थे फॉर एग्जांपल, और वो थे किसी के साथ जो मुझे नहीं बताना चाह रहे, तो ये जो दोनों पैर हैं ये चेयर के नीचे चले जाएंगे। वो भागना चाहते हैं पर वो भाग नहीं पा रहे मेरे से, तो सबसे पहले पैर चेयर के नीचे चले जाते हैं। इसको फ्लाइट बिहेवियर कहते हैं, भागना चाहते हैं। और ज़्यादा मैं स्ट्रेस दे दूंगा तो ये दोनों पैर दोनों चेयर के पैर पे लॉक हो जाएंगे, दोनों के दोनों। सो और फिर ग्रिप भी बन जाएगी, एज इफ वो रोलर कोस्टर से नीचे जा रहे या हैं, लाइक दैट। स्ट्रेस, स्ट्रेस बढ़ उनको वो जाता है इंटरनल उनका। स्ट्रेस फील हो रहा है। अगर बहुत साइलेंट होगा तो आपको सामने वाले की ब्रीदिंग भी सुनाई देने लगेगी, ओके। बिकॉज आपने उनका स्ट्रेस एम्प कर दिया है और ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, ग्लूकोज सब थ्रू द रूफ है, तो सब सुनाई देने लगता है। ओके। आई ब्लिंक रेट ये भी बढ़ जाता है। तो सर आप कोई ऐसा केस बताइए जब आपने किसी क्रिमिनल की बॉडी लैंग्वेज पढ़ी हो, कुछ इंटरेस्टिंग केस आपके सामने आया हो। हाँ श्योर। तो जिसमें एक केस था और एक एल्डरली लेडी थी और मैं उनसे बात कर रहा था और मैं एक मिसिंग पर्सन के केस में उनसे पूछताछ कर रहा था। जब मैं उनसे बात करने लगता था तो जब वैसे ठीक बात कर रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने पूछा कि वो बच्चा कहाँ गया, तो वो रोना शुरू करते और ऐसा रोना शुरू करे कि उनको चुप कराना मुश्किल। तो मैंने बोला भी कि आप पानी ले लीजिए, टिश्यू पेपर ले लीजिए। रोए रोए रोए, मैंने देखा कि सही में रो रही हैं कि नहीं रो रही हैं। तो फिर उसके बाद मैंने अगला क्वेश्चन पूछा कि आप भी तो थी ना वहाँ पर जब ऐसी बात हुई। तो उनका रोना बंद हो गया एकदम से। उन्होंने कहा क्या कहा आपने? तो मैंने कहा अरे आप तो रो रही थी। तो उन्होंने कहा हाँ, ये मेरे को तो ऐसे ही
फंसाया जा रहा है और ऐसे करके। लेकिन तब मैंने देखा, क्योंकि वो इतनी एल्डरली थी और सीनियर थी, आप ज़्यादा कुछ कह भी नहीं सकते थे, और वो इतना रो रही थी, तो मैंने ये देखा कि एक तो वो अपनी एज का एडवांटेज ले रही थी कि उनका एज इतना था, और फिर मेरे हर क्वेश्चन का जवाब जो रेलेवेंट था वो रोने से ही देती थी। और जैसे ही वो ख़त्म हो जाए मेरा मुश्किल क्वेश्चन, तो वो जवाब देना शुरू हो जाती थी। तो वो बड़ा मुश्किल था मेरे लिए कि उनसे बात करवाना और उनको ओपन करवाना। सो ये एक वो एक्सपीरियंस था मेरा। बट अदरवाइज मैंने ऐसे भी देखा है, जब मैं किसी से बात कर रहा हूँ सस्पेक्ट से और वो इतना कॉन्फिडेंट है कि वो कोई भी स्ट्रेस का साइन देता ही नहीं है, जितना मैं आपको बता रहा हूँ वो तो सामने ही बैठ जाएगा और आपको लगेगा आप ही का इंटरव्यू चल रहा है, वाओ। और वो आपको देखने लगता है और दोनों पैर आगे आपकी तरफ और मैं उसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ। और बात वहाँ पे अटक जाती है जब आप पूछते हो कि उस रात को आप थे वहाँ पे जहाँ पे ये बात हुई या वारदात हुई। तो मैंने ज़्यादातर जो लोगों में देखा है वो कहते हैं अब मुझे याद नहीं आ रहा। अब आप क्या कर लोगे, आप उन्हें याद ही नहीं आ रहा, मेमोरी फेलियर जो है यूजुअली करते हैं। तो यहाँ पे आप अटक जाते हैं क्योंकि सामने वाला शायद काउंसल्ड होता है या उनको समझा दिया जाता है, तो वो तो सॉरी मुझे उस दिन का कुछ याद नहीं आ रहा। वो फेक करते हाँ, हैं। वो फेक करते हैं, तो वहाँ पे आप अटक जाते हैं। बट अदरवाइज तो धीरे धीरे करके बात करने पे इवेंचुअली लोग बात करने लगते हैं। आप सोचिए आपका बेस्ट फ्रेंड कितने टाइम में बने होंगे, 2 साल 10 साल, हाँ, इतना साल टाइम तो लगे लगता है कुछ, ना, हाँ आपका बिल्कुल। भी इतना टाइम तो लगा होगा। तो अब मैं अक्रॉस बैठ जाऊं पुलिस स्टेशन में या कहीं और उनको पता है कि ये बात मुझसे करेंगे निकलवाने के लिए, तो कैसे इतनी जल्दी ओपन अप हो जाएंगे, वो तो पूरा गार्ड करेंगे ना अपने आप को। मैं आपको बता दूं, अक्रॉस द टेबल अगर आप बैठते हैं तो चेस का गेम लगता है, लेकिन अगर इसकी जगह अगर आप साथ में वॉक कर सकें तो इंसान थोड़ा सा लेस गार्डेड होता है, और जब वो वॉक करता है वो रोड को भी देखता है और आपकी बात को भी सुनता है, तो उसमें ज़्यादा फ्रेंडली होता है जब वो वॉक करने लगते हैं। इससे पहले वो आइडिया ने निकाला भी था, वॉक व्हेन यू टॉक, या उसमें लोग ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं। और कई बार आप देखते हैं बहुत सारे कपल्स वो पार्क में ही वॉक करते करते सारी बातें कर डालते हैं। सो वॉक करने पे लोग ज़्यादा बात करते हैं। ओके। ये बहुत पॉपुलर केस है, इसको बिकनी किलर भी कहते थे, चार्ल्स शोबराज। सो चार्ल्स शोबराज अर्ली डेज में, ये आधा इनका जो रूट है वो इंडियन है, आधा इनका वियतनामीज़ है, और अभी भी ये रिलीज़ हो चुके हैं फ्रॉम नेपाल जेल, और अब ये पेरिस में रहते हैं जाके। तो इन्होंने करीब 32-33 लोगों को मार के और फिर उनका पासपोर्ट लेके फिर उस पर अपनी फ़ोटो चिपका के उन्हीं की आइडेंटिटी से बन के कहीं और फ्लाई कर जाते थे। ये इनका पैटर्न था। लेकिन इनकी कुछ मैं आपको खासियत बता दूं, तो एक तो ये बहुत चार्मिंग थे, वैसे ही टेड बंडी की तरह, और सेम जब वो सामने वाले को देखते थे तो ब्लिंक बहुत कम करते थे। मतलब अगर वो देख रहे हैं तो आप समझिए 1 मिनट में मुश्किल से 2 या 3 बार ही ब्लिंक करेंगे, तो देखते गए तो देखते ही गए, देखते ही गए। बहुत सारे मोटिवेशनल जो स्पीकर्स होते हैं ना, वो ब्लिंक ही नहीं करते, वो देखते ही रहते सामने वाले को। तो सामने वाले को लगता है इनको सिर्फ मैं ही दिखाई दे रहा हूँ और कोई है ही नहीं। तो चार्ल्स शोबराज ऐसा करते थे, और उनका परफ्यूम इतना स्ट्रांग होता था कि जहाँ से वो निकले दूर से ही पता चल जाता था कि चार्ल्स शोबराज यहीं कहीं है। उनका परफ्यूम इतना स्ट्रांग होता था। और उसके अपार्ट उनका लोगों को कन्विंस करना और लोगों का उनकी बातों में आ जाना, ये बहुत पॉपुलर था। उन्होंने तिहाड़ जेल से भी वो निकल गए थे, फिर बाद में उनको पकड़ा और फिर बाद में नेपाल गए, मल्टीपल थिंग्स। बट दीज पीपल आर वेरी कॉन्फिडेंट, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, स्ट्रेस इनमें जल्दी आता नहीं। और चार्ल्स शोबराज भी उसी कैटेगरी में और अभी भी जिंदा है, और पेरिस में वो रहते हैं। मल्टीपल टाइम्स पकड़े गए, उससे उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्हें मल्टीपल टाइम्स पकड़ा गया। वो दे स्मूथली टॉक अबाउट इट कि जैसे कोई बात ही नहीं हुई, उन्हें लगता है मैंने तो कुछ किया ही नहीं। जब अगर आपको लगता है आपने कुछ नहीं किया है, तो सामने वाला जितना भी मर्जी फील कर ले, आप अपनी आइज़ में जस्टिफाइड हो, तो वो स्ट्रेस ही नहीं आएगा। तो ये लोग खुद को कन्विंस कैसे करते हैं? ओके, बहुत इनकी एक बुक में लिखा था चार्ल्स शोबराज की अर्ली डेज में कि मैंने अपने इमोशंस को डिसेंसिटाइज कर दिया। अर्ली डेज में मैंने अपने आप को डिटैच करना शुरू कर दिया। अगर गलती से आपकी कार की वजह से किसी डॉग को ही लग जाए, ह्यूमन तो बहुत दूर की बात है, आपको हर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपने आप को डिसेंसिटाइज करने लगो, यानी मेरे से इमोशन ही नहीं है, इससे रिलेशन ही नहीं है,
तो आपको चोट पहुंचाने में दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन कुछ लोग नेचुरली भी ऐसे होते हैं। सो अर्ली एज का जो अब्यूज़ और ट्रॉमा होता है ना बच्चे के साथ अर्ली डेज में, वो उसकी बड़े होके लाइफ में भी दिखाई देता है। बिल्कुल। हम आज, क्योंकि हम साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो जितनी आपकी एज है या जितनी मेरी एज है, हमारे साथ जो स्कूल में हुआ अर्ली डेज, वो हमारे साथ हमेशा रहेगा, चाहे हम 60 ईयर्स के हो या 70 ईयर्स के हो या 80, वो कभी नहीं वो हमारी जाता। आइडेंटिटी बना देता है किसी ना किसी तरह। एब्सोल्युटली राइट। हम्म। वो हमेशा रहता है हमारी आइडेंटिटी में।